अब मैं पिछले 2 दिनों से ये गाड़ी चला रहा हूँ, द रेंज रोवर वेलार ऑटोबायोग्राफी एडिशन। एंड अगर मेरे को 2 ही शब्द चुनने हो इस गाड़ी को डिस्क्राइब करने के लिए, देन आई वुड पिक द वर्ड्स ओल्ड मनी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वेल, यही बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। हाय, माय नेम इज ध्रुव पालीवाल, you're watching Times Drive. Let's get rolling. Now, before we move ahead with this video, I have a small request to make of you. If you like the kind of content that we make, please hit that like button so YouTube also knows the same. Also, if you know someone who's a fan of Range Rovers, share this video with them and subscribe to the Times Drive channel for more such engaging automotive content. Now, old money does not shout when it enters a room. It just enters and its presence is felt. And Range Rover Velar की अगर बात करूं तो इसका डिजाइन भी कुछ इसी तरीके का है. It is unmistakably an SUV with those proportions. बट यहाँ पे अगर हम इसके डिजाइन एलिमेंट्स की बात करें, स्पेशली एक नजर पहले इसके फ्रंट पे डालते हैं, then you will observe कि the lines on the bonnet, the lines all over the body in fact have been done very smoothly. कोई excess lines का यूज नहीं किया गया है. एक flat, smooth feeling आती है when you look at the body panels of this car. Not just that, अगर हम बात करें यहाँ पे तो डिजाइन सिर्फ एक जैसा नहीं है. There are some intricate patterns जैसे कि ये grill and the lower air dam जिनको फ्लैट सर्फेसेस के साथ बहुत अच्छे से मिक्स किया गया है. Even the LED headlamps over here and the Range Rover lettering on the bonnet, all of them feel just right, just tap. यहाँ पे ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है कि डिजाइनर्स ने कुछ एक्सेस करके एक इंस्टेंट वाव फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश करी हो. इंस्टेड उन्होंने सिंपल चीजों का यूज करके एक टाइमलेस डिजाइन देने की कोशिश करी है. अब साइड से बात करें तो वो ओल्ड मनी वाली वाइब बरकरार रहती है. एलॉय व्हील को ही देख लीजिए, 20 इंच का है, बड़ा एलॉय व्हील है, बट गाड़ी के डिजाइन के साथ इट जस्ट इंटीग्रेट सीमली. स्पेशली दिस डार्क कलर विद दिस बॉडी कलर ऑफ द रेंज रोवर वेलर, आई थिंक इट वर्क्स really well. Another thing that really looks nice on this car is actually the silhouette, how it kind of slopes towards the back in a straight line. Reduction design इसे कहते हैं. एक काफी अच्छा एलिगेंट डिजाइन लगता है साइड से देखने में. वंस अगेन पीछे भी देखेंगे, सॉलिड ब्लॉक डिजाइन्स का यूज किया गया है. बहुत ज्यादा इंट्रिकेट एलिमेंट्स बनाने की कोशिश नहीं करिए. डिजाइन फ्री लगता है, क्लासी लगता है. सिंपल रेंज रोवर लेटरिंग विद द वेलार नेम देयर. इनफैक्ट ये ऑटोबायोग्राफी वेरिएंट है, विच इज द टॉप वेरिएंट. उसकी भी बैजिंग आपको यहाँ पीछे देखने को नहीं मिलेगी. एक छोटा सा बैज मिलता है, वो भी साइड में बस. अब रेंज रोवर वेलार के इंटीरियर में द ओल्ड मनी स्टोरी कंटिन्यूज. एक नजर में शायद से ऐसा ना लगे कि यहाँ पे एक्सपेंसिव प्रीमियम चीजों का यूज किया गया है, लेकिन द मोमेंट यू स्टेप इनसाइड एंड स्टार्ट टचिंग थिंग्स, दैट इज व्हेन इट बिकम्स रियली अपैरेंट दैट दिस कैबिन इज entirely made up of premium materials. I mean, लेदर अगर देखें तो हर जगह भर के है. डैशबोर्ड पे ऊपर की तरफ आपको ब्लैक लेदर देखने को मिलता है, या फ्रंट की तरफ आपको ये टैन लेदर देखने को मिलता है. एंड यही सेम कॉम्बिनेशन आपको सीट्स पे भी, स्टीयरिंग व्हील पे भी एंड इनफैक्ट डोर्स पे भी देखने को मिलता है. साथ ही साथ अगर मैं बात करूं so even the A pillar that's been lined with a material Alcantara like suede like material जो आपको sun blinds पे भी देखने को मिलेगा, roof पे भी देखने को मिलेगा. And even the glove box over here has a felt lining on the inside, and even this storage space over here has a similar treatment. यहाँ पे मैं बात करूँ सेंटर में तो ये वुड विनियर्स जैसी फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो सेंट्रल एरियाज को कवर करती है. काफी प्लेन सिंपल डिजाइन है, मोनोलिथिक फील होता है, बट देखने में काफी पर्पसफुल लगता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यहाँ पे ये हैंडल बार की बात करूँ डोर ओपनिंग के लिए. इवन दिस हैज अ ब्रश्ड मेटल फिनिश टू इट, एंड अगेन छूने में दैट सेंस ऑफ टच टेल्स यू दैट दिस is something that will last a lifetime. This is something that feels premium to the touch. So I'm really impressed by how Land Rover has given the Velar such a premium feeling cabin that does not look good but also feels premium to the touch. अब चाहे फर्स्ट रो में बैठे हो या सेकंड रो में, एक्सपीरियंस
सिमिलर ही रहता है। जो प्रीमियम मटेरियल्स की मैंने आगे बात करी थी, वही ट्रीटमेंट आपको बैक ऑफ द कैबिन में भी देखने को मिलता है। वन एग्जाम्पल इज दिस। ये सीट का बैक है। जनरली बहुत सारी एक्सपेंसिव कार्स में भी आपको ये प्लास्टिक की फिनिश में मिलता है, बट हियर it has a plasticky feel to it, but when you touch it, it has a very soft touch. This shows the attention to detail that has been paid to the experience of the passengers, not just in the first row, in the second row as well. Another thing, this car gets 4-zone climate control amongst a plethora of features that are there. एंड पीछे के ऑक्यूपेंट सिंपली इन डायल से अपने लिए टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं एंड उनको वो हवा उनके इंडिविजुअल एयर वेंट से यहाँ पे आती रहेगी। बात करूँ, एक फीचर मुझे जरूर यहाँ पे मिसिंग लगता है, विच इज एक सन ब्लाइंड, जो आज की डेट में इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल सीट कंफर्ट, attention has not just been paid to the first row. सेकेंड रो में भी अगर आप बैठते हैं, अगर आप एक शोफर ड्रिवन एक्सपीरियंस पसंद करते हैं, द सीट्स दे हैव अ ग्रेट एंगल ऑफ रिक्लाइन, अंडर थाई सपोर्ट काफी अच्छा है, यू गेट लॉट्स ऑफ स्पेस टू पुट योर फीट अंडरनीथ द सीट इन फ्रंट, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है, जो एम्बियंस है, वो स्पेशियस रहता है, काम रहता है, एंड यू स्टे cocooned in comfort even in the rear seat. अब मैं आ चुका हूँ रेंज रोवर वेलार की ड्राइविंग सीट में, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस. वी आर ड्राइविंग द पेट्रोल वर्जन हियर, सो इट्स गॉट अ 2-liter inline-4 turbocharged petrol engine, makes about 257 PS of power and 365 Newton meters of torque. अब जो वो टॉर्क फिगर है वो एक SUV के लिए कम लग सकती है. इनफैक्ट जब मैंने ब्रोशर में पढ़ी थी मुझे भी ऐसा ही लगा था. दिस माइट नॉट बी इनफ फॉर एन SUV ऑफ दिस साइज, बट आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि रेगुलर ड्राइविंग कंडीशंस में द टॉर्क जस्ट फील्स ऑप्टिमल ओवर हियर. एंड लेट मी से दिस अगेन, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलार ऑफरिंग दैट ओल्ड मनी एक्सपीरियंस, हम यहाँ पे रिफाइनमेंट चेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे एलिगेंस सोफिस्टिकेशन चेस कर रहे हैं. एंड इन दैट रिगार्ड द वेलास पेट्रोल पावर ट्रेन, आई थिंक इट इज़ अ जेम ऑफ अ यूनिट. बिकॉज इंजन की बात करें तो काफ़ी लीनियरली पुल होता है, कहीं भी स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं होता है बिल्कुल, एंड द रिफाइनमेंट लेवल्स ऑन ऑफर आर इम्पेकेबल. मतलब अगर आप लो स्पीड ड्राइविंग, लो RPM ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप यू विल barely even hear the engine inside. And if you do get into a bit of a sporty mode and मन कर गया कि गाड़ी थोड़ा भगाने का, so even when this engine starts rushing towards the red line, the sounds that emit from it are really sporty and grunty to hear, and they really put a smile on your face. So it's not outrightly noisy or anything like that, but it is a nice sounding note. So I think this engine, if you don't really want to hustle it, there are 3 different driving modes around here. You've got eco, you've got comfort, you've got dynamic. Now I've driven for most of the time in comfort mode, and that's where things kind of stay optimal. When you switch it to dynamic, the throttle response, it sharpens up a little. As far as the steering is go, there's a little bit more weight added to it, and even the suspension that firms up. Now when I say things stay loose, it doesn't mean that the car feels floaty all over the place. Even in comfort mode, the Velar is quite a nice car to drive. But dynamic में चीजें बिल्कुल tight feel होने लगती हैं एकदम से, and you do feel like making lane changes at triple-digit speeds. You do feel that difference. Eco mode में I'll just say this one thing: throttle response जो है बिल्कुल ही dull हो जाता है. Car still remains drivable, but it is best reserved if you are trying to eke out a bit of fuel efficiency. एक नोट यहाँ पे, let's give to the 8-speed automatic transmission on offer as well. It is quite a smooth shifting unit. यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन के लिए भी अलग से एक स्पोर्ट मोड दिया गया है, which you can just pull back on the lever and apply this. And what this does is that जो automatic RPMs pre-decided होते हैं गियर चेंजेस के लिए under usual driving conditions, उनको थोड़ा bump up कर देता है. The gear shifts, they become a little bit more quicker, and comfort कोई खत्म नहीं होता, बट येस इफ यू डू कीप इट इन ड्राइव मोड, द शिफ्ट्स आर ऑलमोस्ट इम्परसेप्टेबल. आपको फील ही नहीं होती है कि गाड़ी शिफ्ट कर रही है. जब आप ट्रांसमिशन को स्पोर्ट मोड में रखते हो, वहाँ डेफिनेटली थोड़ा सा फील होता है कि शिफ्ट आ रही है, बट देन इट डज एड टू योर स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस.
अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो एयर सस्पेंशन है इस गाड़ी में, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंटेन्स अ नाइस राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस ओवर हियर. Also this air suspension can be used to do many things, so not just change the ride quality of the car जब आप इसे comfort और dynamic में shift करते हैं. There's another great feature is when you are entering the car automatically lowers itself, so it's easier to enter the car. And then once you've closed the door and you're getting off to start driving, वहाँ पे गाड़ी अपनी normal height पे वापस आ जाती है. And अगर आप off road जा रहे हैं so इसकी height और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, which is something which is really great, and air suspension does make it possible. So it is a clever use of technology over here to give the best driving experience. Now it's time to sum up my opinion about the Range Rover Velar. और मैं तो शुरुआत से ही कह रहा था, this car, it feels like old money. Now why do I say that? Quite simple था. चाहे इसका डिज़ाइन ले लो, चाहे इसका इंटीरियर क्वालिटी ले लो, चाहे इसके फीचर्स ले लो, चाहे इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले लो, nothing exists just for existing. It has been perfected, it has been honed, and all of these things come together to deliver an experience जो बिल्कुल ही sophisticated और elegant feel होता है. And that's why I feel like this car is properly old money. But there's one more reason, the timelessness of it. The Velar, it first came on roads in 27. That was globally speaking. 2026 हो गया है. This car is still in its first generation. एक दो facelift हुए हैं, थोड़े बहुत design changes, mechanical changes ज़रूर आए हैं, but the car is still in its first generation. And if you park it next to anything on the road, you cannot call this an old car. It fits in seamlessly well. And in my books, that is the ultimate definition of old money.